हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आइए यूपी पॉलिटेक्निक या फिर बिहार पॉलिटेक्निक या फिर झारखंड, ठीक है। तीनों पॉलिटेक्निक के जो सॉरी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाले हैं, ठीक है। उसके कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज देखने वाले हैं, ठीक है। लगभग 30 से 40 क्वेश्चन है, ओके। और ये सीरीज़ लगातार जब तक एग्ज़ाम हो नहीं जाता तब तक डेली आएगी, ओके। अच्छे से वॉच कीजिएगा और समझिएगा, ठीक है। देखिए, पहला जो क्वेश्चन हमारा कि जर्मन सिल्वर मिश्र धातु है। हाँ जी, जर्मन सिल्वर मिश्र धातु है, किसका किसका है? तो ये जस्ता, तांबा और निकिल का, ठीक है। किसका किसका? जस्ता, तांबा और निकिल, तीनों का मिश्र धातु होता है जर्मन सिल्वर, ओके। याद रखिएगा या फिर नोट कर सकते हो आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? तो जो हमारे अर्थ पे सबसे ज़्यादा मात्रा में जो धातु पाई जाती है वो है एल्युमिनियम, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ओके। चलिए नेक्स्ट। रेडियम किस खनिज से प्राप्त होता है? रेडियम किस खनिज से प्राप्त होता है? ये है पीच बैलेट, ठीक है। पीच बैलेट नाम है, ओके। खनिज का नाम है क्या? पीच बैलेट। रेडियम उसी में से प्राप्त होता है, ठीक है। ये सारे न्यू न्यू क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्योंकि आपको ही पता है कि यूपी पॉलिटेक्निक सॉरी खास करके यूपी पॉलिटेक्निक का डेट एक्सटेंड हो चुका है, बढ़ चुका है, ठीक है। जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतने ज़्यादा लोग अप्लाई करेंगे, ओके। और जितने ज़्यादा लोग अप्लाई करेंगे उतना ही हार्ड क्वेश्चन बनेगा, उतना ही हार्ड हमारा कह सकते हैं कि एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, ठीक है। उसी हिसाब को देखते हुए कि प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस हैं और प्लस न्यू न्यू क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। प्राकृतिक रबड़ का मुख्य घटक कौन सा है? प्राकृतिक रबड़ का मुख्य घटक है आइसोप्रीन, ठीक है। क्या है? आइसोप्रीन, ठीक है। लिख लीजिए या फिर याद कर लीजिए, आइसोप्रीन, ओके। चलिए नेक्स्ट। नायलॉन 6 के निर्माण में प्रयुक्त होती है। नायलॉन 6 के निर्माण में क्या प्रयुक्त होती है? कैप्रोलैक्टम, ठीक है। नायलॉन 6 के निर्माण में क्या प्रयुक्त होती है? कैप्रोलैक्टम, ओके। क्लियर है? कैप्रोलैक्टम। चलिए नेक्स्ट। प्रोड्यूसर गैस के मुख्य घटक कौन से हैं? प्रोड्यूसर गैस के मुख्य घटक हैं आपके कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन, ठीक है। क्या क्या है? प्रोड्यूसर गैस के मुख्य घटक कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन, ओके। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कार्बन का कौन सा अप्रूप स्नेह का कार्य करता है? ठीक है, तो ग्रेफाइट करता है, ओके। कौन करता है? ग्रेफाइट, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। हीरे की संरचना किस प्रकार की होती है? हीरे की संरचना को अगर ध्यान से देखा जाए ना तो वो लाइक चतुष्फलकीय है, ठीक है। वैसे ही निर्माण होता है, एक बार ध्यान से देखना आप हीरे को, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता सॉरी, ओके। किस प्रकार की संरचना? चतुष्फलकीय है। चलिए नेक्स्ट। कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या है? ये तो नॉर्मल है, सिंपल है ना। कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या है, बता सकते हो कोई? कमेंट में बताइएगा, ठीक है। वो 6 है, ठीक है, 6। चलिए नेक्स्ट। चांदी के आभूषण का लंबे समय बाद काला पड़ जाना प्रक्रिया कौन सा है? ऑक्सीकरण एवं रासायनिक प्रक्रिया, ठीक है। ऑक्सीकरण एवं रासायनिक प्रक्रिया, ओके। चलिए नेक्स्ट। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? यह है ऑक्सीकरण अभिक्रिया का, ठीक है। ये किसका एग्जाम्पल है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया का। जब ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है किसी भी कह सकते हैं कि धातु पे, लोहे पे, ठीक है, वो जंग लगना स्टार्ट होता है। किसके कारण? ऑक्सीकरण अभिक्रिया के कारण, ओके। चलिए नेक्स्ट। कार्बन मोनोऑक्साइड को अधिक सूंघने पर मौत हो सकती है, क्योंकि क्यों मौत हो सकती है भाई? हाँ जी, क्योंकि रुधिर में ऑक्सीकरण प्रवाह रोक देता है, ठीक है। रुधिर में ऑक्सीकरण प्रवाह रोक सकता है वो, ओके। जो हम सांसें लेते हैं ना वो भी रोक सकता है उसे, ठीक है। दैट्स वाई वहाँ पे आपकी डेथ भी हो सकती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। कार्बन डाइऑक्साइड अणु की संरचना होती है। कार्बन डाइऑक्साइड अणु की संरचना कैसे होती है? तो वो रेखीय होती है, ठीक है। कैसे होती है? रेखीय, ओके। चलिए नेक्स्ट। किन आयनों के कारण जल में कठोरता होती है? किन आयनों के कारण
जल में कठोरता होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ठीक है। इन्हीं आयनों के कारण हमारा कह सकते हैं कि जल में कठोरता होती है, ठीक है। किसके कारण? कैल्शियम और मैग्नीशियम। ओके, चलिए नेक्स्ट। रासायनिक रूप से साबुन क्या होता है? रासायनिक रूप से साबुन है क्या, है ना? तो ये है वसा अम्लों के सोडियम लवण, ठीक है। रासायनिक रूप से साबुन क्या होता है? वसा अम्लों के सोडियम लवण। ओके, चलिए नेक्स्ट। एक क्रिस्टलीय पदार्थ की शुद्धता का निर्माण किससे किया जाता है? एक क्रिस्टलीय पदार्थ की शुद्धता का निर्माण किससे किया जाता है, ठीक है। सो यह क्वथनांक से किया जाता है। किससे किया जाता है? क्वथनांक से। ओके, चलिए नेक्स्ट। एनिलीन का शुद्धिकरण किस विधि से किया जाता है? एनिलीन का शुद्धिकरण किस विधि से किया जाता है? सो ये भाप आसवन विधि से किया जाता है, ठीक है। किस विधि से? भाप आसवन। ओके, चलिए नेक्स्ट। एक कार्बनिक द्रव का आसवन कैसा होता है? कार्बनिक द्रव का आसवन उसके क्वथनांक पर निर्भर करता है, ठीक है, क्वथनांक। ओके, चलिए नेक्स्ट। सेल लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है छोटा कमरा, ठीक है। छोटा कमरा, सेल मतलब छोटे छोटे सेल होते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। सो सेल लैटिन शब्द है। ओके, सो जिसका अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ होता है छोटा कमरा। ओके, चलिए नेक्स्ट। वेट, हाँ जी। कार्बन डाइऑक्साइड यौगिक में कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या है? सो इसका अनुपात 3:8 है, ठीक है। 3:8। ओके, क्लियर है? हाँ जी। सो देखिए, ये थे हमारे 20 क्वेश्चन आज के थे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ओके, और आई थिंक 8 मिनट के अंदर वो सारी चीज़ें ख़त्म होगी, ठीक है। सो सपोर्ट कीजिए। ओके, इतनी मेहनत करके टाइपिंग करके ये सारी चीज़ें हो रही हैं आपके लिए, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मेरे लिए भी, मैं अपने लिए भी कर रहा हूँ प्लस आपके लिए भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो ताली दोनों हाथ से ही बजेगी, है ना। सो आप सपोर्ट करिए, ऐसे ही क्वेश्चन लाता रहूँगा नए नए, जहाँ से 99% चांस है इस बार के एंट्रेंस एग्जाम में मैच होने के, ठीक है। सारे नए नए क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के भी हैं, प्रीवियस ईयर के भी एक अलग से पूरी सीरीज लाऊंगा, ठीक है। बट अभी जो नए नए क्वेश्चंस बन रहे हैं, जो नए नए चैप्टर्स आ रहे हैं, नए नए चैप्टर से नए नए क्वेश्चंस बन रहे हैं, वो सारे क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो साथ में बने रहिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड बाय। ओके।